हेलो दोस्तों, ये हम लोग का बैठक व्यवस्था का तीसरा पार्ट है। बैठक व्यवस्था में जो हमारा सीरीज चल रहा है ग्रेटर देन और लेस देन कि मतलब ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, इस तरह के क्वेश्चन पर हमारा चल रहा है। और उन क्वेश्चन में हम उन पॉइंट्स को ध्यान दे रहे हैं जिस पॉइंट की वजह से अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो वो पॉइंट हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है। इस पॉइंट को हमेशा आप ध्यान रखिएगा जब भी सॉल्व कीजिएगा। जैसे पॉइंट है अगर, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन, और, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है। अगर दो व्यक्ति है तो दो व्यक्ति में से वो पहला व्यक्ति के लेकर के बात करता है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर और उसको याद कर लीजिए, ठीक है। और हमारा ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में 7 क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। और जितने भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से संबंधित है, इसलिए ताकि हम प्रीवियस ईयर का प्रश्न इसलिए ले रहे हैं जिससे कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को किस तरह से मॉडर्न तरीके से हम कर सकते हैं, रीजनिंग को पढ़ सकते हैं। तो चलिए टाइम बर्बाद न करें, सीधे 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पार्ट 3 का 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है ए बी सी डी और ई, ठीक है। ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं, ठीक है। पांच नदियां हैं। ए बी से छोटी है, ठीक है। ए बी से छोटी है, ठीक। मगर ई से लंबी है। देखिए पॉइंट याद रखिएगा, मगर, ठीक है। ये मगरमच्छ वाला मगर नहीं है, मगर, ठीक है। जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं वो मगर है, ठीक है। मगर ई से लंबी है, ई से लंबी है। सी सबसे लंबी है। अब यहाँ पर आ गया सी जो है सबसे लंबी है, ठीक है। सी आपका क्या है, सबसे लंबी है। डी बी से बहुत छोटी है। डी जो है बी से बहुत छोटी है। और ए से कुछ लंबी है, कह रहा है कि ए से कुछ लंबी है, ठीक। सबसे छोटी नदी कौन सी है, पूछ रहा है कि सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी कौन सी है, ठीक है। व्हाट, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो चलिए। और ये सीजीएल 2011, सीजीएल 2011 का प्रश्न है। तो देखिए 5 नदी है, ए बी सी डी और ई। कह ए बी से छोटी है। प्रश्न में देखिए कह ए बी से छोटी है, तो उसका मतलब बी से छोटी है, मतलब कौन बड़ा है उसमें, बी बड़ा है। तो पहले बी बड़ा है तो पहले ये आपका बी आ गया। किससे छोटा है, ए से, तो पहले बी वाला पहले साइन लगाइए। साइन लगा दिए, छोटा किससे है, ए से, तो आपका आ गया ए, ठीक। अब देखिए उसमें कह रहा है मगर, वहाँ देखिए कॉर्नर में कह रहा है मगर ई से लंबी है। मगर मतलब किसके लिए बात कर रहा है, इन दो में से फर्स्ट पर्सन के लिए, ए के लिए, यही है ना फर्स्ट पर्सन इन दोनों में। तो किससे लंबा है, ई से।
तो किधर को होगा ई से लंबा है तो साइन पहले लगाइए, बड़ा वाला लंबा वाला ये। अब ई इधर को ही होगा तभी ये बड़ा होगा, ये आपका ई हो गया, ठीक है, ई से लंबा है। तो ये आपका पूरा सेंटेंस खत्म हो गया, ठीक है, ये आपका पूरा सेंटेंस, एक सेंटेंस खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए ये पॉइंट पिछले क्वेश्चन में भी हम बताए थे आपको, ठीक है, कि ये पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि इन सब में जो है सी सबसे लंबा है, यानी इधर को आप ऐसे बना लीजिए, सबसे लंबा है सी, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, यानी सी सबसे लंबा है, ये डिसाइड कर लीजिए। अब इसको छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि डी जो है बी से बहुत छोटी है। डी क्या है? बी से बहुत छोटी है, मतलब बी क्या है? डी से बड़ी है। बी आपकी जो है डी से बड़ी है, ये ठीक, ये साइन लग गया, ये आपका बी हो गया, ठीक। ए से कुछ लंबी है, यहाँ कुछ छूटा है, ठीक है, एक मिनट, डी से लंबी है और ये और छूट गया, ठीक। तो और लगा, और यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन क्लियर है, और फर्स्ट पर्सन डी और बी में फर्स्ट पर्सन कौन है? डी है, तो डी से क्या है? ए से कुछ लंबी है। कौन ए से लंबी है? डी, ये हो गया। ये ए से लंबी और बी से छोटी, ठीक है। और सी तो सी यहाँ देखिए, सी सबसे लंबी है, ठीक है। तो ये पूरा सेंटेंस आपका खत्म हो गया, ठीक। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटी नदी कौन सी है, ठीक। तो अब हम इसको सीक्वेंस वाइज करेंगे, ठीक है, सेट करेंगे। तो सेट करेंगे तो सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि सी सबसे लंबी है, तो आप यहाँ सी लिख लीजिए, सी लंबी है सबसे, ठीक। अब सी वाला मामला खत्म, ठीक। आप काटिएगा पेन से क्योंकि आप मिटा सकते नहीं। अब आइए बी ए और ई से लंबा है, ठीक। ए डी से लंबी है और डी से बी लंबी है, ठीक है। तो इन सब में सबसे लंबी कौन सी है? बी ही है, इन सब में लंबी बी है, ठीक है। तो अब बी को हटा दीजिए, ठीक। अब बचा ये ए ई से लंबा है, लेकिन ए से भी कोई लंबा है, ए से लंबा डी है, ठीक। तो ये आपका डी हो गया। अब डी वाला पोर्शन हटा दीजिए, ठीक है। अब बचा ए, तो ए किससे लंबा है? ई से, यहाँ ए लिख लीजिए, ए हट गया। अब आपके अंत में बचा ई, ये हो गया। अब आपका एक पूरा सीक्वेंस बन गया, ठीक। करेंगे सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी ये है, ई। सबसे छोटी नदी आपकी कौन सी है? सबसे छोटी नदी आपका ऑप्शन डी ई है, ठीक। और हमने बताया है कि कैसे डिसाइड करते हैं कि सबसे छोटी है सबसे बड़ा है। तो सबसे ज़्यादा साइन किसके पास है? सी के पास, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद बी आता है, बी के पास कितने साइन है? 1 2 3। उसके बाद डी आता है, डी के पास कितने साइन है? 1 2। उसके बाद ए है, ए के पास एक साइन है। उसके बाद ई है, ई के बाद कोई साइन नहीं है। तो सबसे ज़्यादा किसके पास साइन है? 1 2 3 4।
तो ये सबसे बड़ा हुआ, इसके बाद 3 है तो ये सबसे, उसके बाद ये बड़ा हुआ, उसके बाद ये बड़ा हुआ, उसके बाद ये बड़ा हुआ, उसके बाद ये, यानी सबसे छोटा ई है, ठीक है। उसके बाद इससे बड़ा ए है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये, इसके बाद जितनी साइन वो उतनी बड़ी है, ठीक। चीज़ें समझ में आ गई आपको? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अरुण इलियास से तेज दौड़ता है। अरुण जो है इलियास से तेज दौड़ता है, ठीक, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। किंतु दिनेश जितना तेज नहीं, ठीक है। दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है। कह रहा है कि दिनेश जो है चंदर से तेज दौड़ता है, ठीक, किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। किंतु विक्रम जितना तेज नहीं, ठीक है। विक्रम जितना तेज नहीं। सबसे तेज कौन दौड़ता है, पूछ रहा है सबसे तेज कौन दौड़ता है इन सब में। तो लिखिए सबसे तेज कौन दौड़ता है, ठीक है। व्हाट्सएप ये प्रश्न आपका एसएससी 2012 का क्वेश्चन है, एसएससी 2012, ठीक। अब ये प्रश्न को हमको करना है, ठीक है। मान लीजिए, चलिए इसमें भी देखिए किंतु शब्द जुड़ा हुआ है, यानी फर्स्ट पर्सन। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक। इस पॉइंट को लिख करके याद कर लीजिए, यही आपके एग्जाम में काम आएगा और इसी पॉइंटों से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो कह रहा है कि अरुण इलियास से तेज दौड़ता है, ठीक है। अरुण इलियास से तेज दौड़ता है, तो ये आपका पहला अरुण हो गया, ठीक है। किससे तेज दौड़ता है, इलियास से, ठीक है। आपका इलियास हो गया। अब कह रहा है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। किंतु आ गया यानी फर्स्ट पर्सन, यानी अरुण के लिए, ठीक है। किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। दिनेश मतलब अरुण से भी तेज दौड़ता है, ठीक। अभी देखेंगे, सेंटेंस को बैठा लीजिए पहले। तो देखिए ये आपका दिनेश हो गया, ठीक है। ये आपका अरुण हो गया, ठीक। और ये व्यक्ति जो हो गया आपका इलियास हो गया, ठीक है। कौन किससे तेज दौड़ रहा है, ये इससे तेज दौड़ रहा है और ये इससे तेज दौड़ रहा है। मतलब हमने बताया जिधर मुंह खुला रहता है उधर ज़्यादा होता है, यानी तेज हो या ज़्यादा हो या बड़ा हो या लंबा हो, ये जिधर मुंह रहता है उधर ही खुला रहता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है कि तेज नहीं। दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है। अब कह रहा है कि
दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है। तो ये आपका दिनेश हो गया। ठीक, किससे तेज दौड़ता है? तो चंदर से, चंदर हो गया। ठीक है, दिनेश चंदर से, किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। फिर आया किंतु, यानी फर्स्ट पर्सन, यानी इन दोनों में ये फर्स्ट पर्सन दिनेश, किंतु विक्रम से तेज नहीं। तो विक्रम से तेज नहीं कौन? दिनेश, यानी विक्रम दिनेश से भी तेज दौड़ रहा है। ठीक है, आपका विक्रम हो गया। ठीक, अब अगर सेट करेंगे आप, तो ये सेट कर लीजिए ऐसे। ठीक है, ये दिनेश हो गया। ठीक, ये प्रैक्टिकली बताने का एक मेरा तरीका है, जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए पूर्ण रूप से, एक बच्चे को भी समझ में आ जाए और एक यूपीएससी एस्पिरेंट को भी समझ में आ जाए। ठीक, क्योंकि खास तौर से यूपीएससी एस्पिरेंट में लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सी सेट का पेपर आप उठा करके देख लीजिए, आपको कोई फार्मूले नहीं मिलेंगे। ठीक, तो किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। तब पूछ रहा है कि सबसे तेज कौन दौड़ता है, इसमें सबसे तेज कौन दौड़ता है। चलिए पहले देखते हैं दिनेश। दिनेश अरुण से भी तेज दौड़ता है, इलियास से भी। तो दिनेश से कोई तेज दौड़ता है? दिनेश से तेज विक्रम दौड़ता है। विक्रम से भी कोई तेज दौड़ता है? कोई नहीं है। ठीक है, तो विक्रम से कोई तेज नहीं दौड़ता। तो यहाँ लिखिए आप पहले विक्रम। अब विक्रम जहाँ जहाँ है हटा दीजिए। ठीक है, ठीक है, अब बचा ये लोग। तो दिनेश अरुण से भी तेज दौड़ रहा है, इलियास से भी तेज दौड़ रहा है। तो दिनेश से कोई तेज दौड़ रहा है, चंदर से भी तेज दौड़ रहा है। तो इन सब में सबसे तेज दिनेश ही दौड़ रहा है। ये आपका आ गया दिनेश। अब जहां जहां दिनेश है उसको हटा दीजिए। अब बचा आपका अरुण, इलियास, चंदर। ठीक है, तो देखिए अरुण जो है इलियास से तेज दौड़ रहा है, और कोई है नहीं है। तो इलियास अरुण से तेज दौड़ रहा है। ठीक, तो ये आपका अरुण हो गया। अरुण को हटा दीजिए। ठीक है, अब बच गए ये दोनों। तो इन दोनों में या तो इलियास तेज दौड़ रहा होगा, या उसके बराबर ही चंदर दौड़ रहा होगा। ठीक है, ये फाइनली हम ऐसे क्या करेंगे, कर देंगे, क्योंकि लास्ट में दो बच्चे हैं, लेकिन पूछ रहा है कि सबसे तेज कौन दौड़ रहा है। तो सबसे तेज आपका यही डिसाइड कर देगा। ठीक है, कि विक्रम सबसे तेज दौड़ रहा है। ठीक, तो सबसे तेज आपका विक्रम दौड़ रहा है। ठीक है, विक्रम सबसे तेज कौन दौड़ रहा है? तो सबसे तेज आपका विक्रम दौड़ रहा है। ये समझ में आ गया। ये करने का एक प्रोसेस है, आपको इसी तरह से करना है। फर्स्ट आपको स्टार्टिंग में ऐसे नहीं करना है, ऐसे करेंगे आप कहीं मिस्टेक करेंगे, फिर काटेंगे, फिर करेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। उतने टाइम देने से अच्छा है कि आप इस तरह से थोड़ा टाइम दे दीजिए, ताकि तुरंत आपका प्रश्न सॉल्व हो जाए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 8 नंबर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 8 था, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं तुरंत। क्वेश्चन नंबर हमारा 9,
ये क्वेश्चन हम पिछली बार कराए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एक शब्द का इस्तेमाल किया है और FCI में ये क्वेश्चन रिपीट किया है, पूछा है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन पिछले पार्ट 2 में हमने कराया है, लेकिन फिर इस क्वेश्चन को पूछा है FCI में। तो इसमें उसने एक शब्द का यूज किया है, उस शब्द को लेकर के देखेंगे क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, यह करने की कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ। ठीक है, जैसे शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा, जैसे शैलेंद्र जो है लंबाई में केशव से छोटा, ठीक, किंतु राकेश से लंबा है, किंतु राकेश से लंबा है। ठीक है, आशीष केशव से कुछ छोटा, आशीष जो है केशव से कुछ छोटा और शैलेंद्र से कुछ लंबा है, और शैलेंद्र से कुछ लंबा है। ठीक है, यदि वे ऊंचाई के वर्धमान क्रम, अब यही शब्द को इस्तेमाल किया, वर्धमान क्रम, ऊंचाई के वर्धमान क्रम, इस शब्द को इस्तेमाल किया है, तो इसको आप ध्यान में दीजिएगा। यदि ये ऊंचाई के कराए, यदि वे ऊंचाई के वर्धमान क्रम में खड़े हो, तो दूसरे स्थान पर कौन होगा, कह रहा है तो दूसरे स्थान पर कौन होगा। ठीक है, वाट के साइन लगा दीजिए। अब इस प्रश्न में ये FCI 2012 में पूछा है, ये SSC में भी पूछा है, ये दोनों में पूछा है। ठीक है, तो SSC में जब पूछा है तो इस वर्धमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, FCI में पूछा है तो इस शब्द का इस्तेमाल किया है। ये शब्द यहीं आके आपको कंफ्यूज करेगा, ये इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। पहले तो हम ये देखते हैं, शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है, केशव से छोटा। ठीक है, यहीं देख लेंगे, केशव से छोटा है, शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा, तो ये आपका केशव हो गया। ठीक, अब ये आपका शैलेंद्र हो गया। ठीक, तो शैलेंद्र केशव से छोटा हो गया, छोटा हो गया, तो ये बड़ा है, मुंह खुला है, किंतु राकेश से लंबा है, किंतु राकेश से लंबा है, किंतु आया फर्स्ट पर्सन, इन दोनों में फर्स्ट पर्सन शैलेंद्र, तो ये राकेश हो गया। ठीक है, और इससे ये बड़ा हो गया। ठीक, अब ये सेंटेंस पूरा हो गया आपका यहां तक। अब करें आशीष, आशीष केशव से कुछ छोटा, आशीष जो है केशव से कुछ छोटा है, मतलब छोटा है, आशीष जो है केशव से कुछ छोटा, तो ये केशव हो गया, ये आपका आशीष हो गया। ठीक, आशीष जो है केशव से कुछ छोटा, केशव से ये छोटा हो गया। ठीक है, ठीक से लिख लीजिए,
आशीष। ठीक, केशव से कुछ छोटा। और फिर ये फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, मतलब केशव और आशीष में फर्स्ट पर्सन आशीष। शैलेंद्र से कुछ लंबा है, यानी ये शैलेंद्र हो गया। शैलेंद्र से कुछ लंबा है, यानी ये लंबा हो गया। शैलेंद्र से लंबा है, केशव से छोटा है। ठीक, ये पूरा सेंटेंस हो गया यहाँ तक। ठीक, अब कह रहा है कि यदि वे ऊंचाई के वर्धमान क्रम में खड़े हैं। अब इसके मतलब वर्धमान क्रम के मतलब क्या हुआ? बढ़ते क्रम। ठीक है, बढ़ते क्रम। मतलब आपने वर्धमान क्रम के मतलब वर्धमान में, ठीक है, तो इसको बढ़ते क्रम आपने मैथमेटिक्स में आरोही क्रम पढ़ा होगा। ठीक है, आरोही क्रम यानी क्या है? बढ़ते क्रम मतलब कि सबसे छोटी वाली पहले भाग, जैसे मान लीजिए हमारा 1 2 3 4 5, तो हम बढ़ते क्रम के मतलब क्या है कि पहले हमारा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, यानी ये हमारा बढ़ते क्रम है। ठीक है, तो यही कह रहा है वर्धमान क्रम में यानी बढ़ते क्रम में खड़े हो तो दूसरे स्थान पर कौन है? तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो दूसरे स्थान पर ये है बढ़ते क्रम में, तो वैसे ही है। तो पहले इसको आप क्या करेंगे? सेट करेंगे। इसके मतलब समझ जाइए, क्वेश्चन 2 बार पूछा है एसएससी में, एफसीआई में, तो ये संभावना है कि क्वेश्चन नाम बदल करके प्रश्न फिर यही आ सकते हैं। ठीक, तो पहले इसको सेट कीजिए। तो अब आपका केशव से लंबा कोई है? केशव शैलेंद्र से भी लंबा है। केशव शैलेंद्र से लंबा है, राकेश से लंबा है। तो केशव यहाँ आशीष से भी लंबा है, तो सबसे लंबा केशव हुआ। ये आपका केशव होगा, केशव वाली मिटा दीजिए। अब बचा शैलेंद्र, तो शैलेंद्र राकेश से लंबा है। ठीक है, शैलेंद्र से लंबा और कोई है? शैलेंद्र से लंबा आशीष है। आशीष से लंबा कोई है? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आशीष हो जाएगा। अब आशीष वाला मिटा दीजिए। अब बचा शैलेंद्र और राकेश, तो शैलेंद्र राकेश से लंबा है, तो ये आपका शैलेंद्र हो गया। शैलेंद्र वाला मिटा दीजिए। अब बचा आपके पास राकेश। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आवर्धन क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है माप। ठीक, सही है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि आपको आवर्धन क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये है। तो जैसे हमने बताया आपको कि मान लीजिए समझ लीजिए बढ़िया से, तो ये केशव पास कितनी है? साइन 1 2 3, ये सबसे बड़ा हुआ। आशीष 2 साइन है। शैलेंद्र 1 साइन है। राकेश कोई साइन नहीं है। ठीक है, तो आवर्धन मान क्रम के मतलब आरोही क्रम या बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में है खड़े हैं, ये बढ़ते क्रम में ये लोग खड़े हैं, ये सबसे छोटा, उसके बाद ये बड़ा, उसके बाद ये बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा ये। तो कह रहा है तो दूसरे स्थान पर कौन होगा? तो दूसरे स्थान पर आपका शैलेंद्र होगा।
ठीक है, बढ़ते क्रम में, तो आपके ऑप्शन में शैलेंद्र आ जाएगा। इस प्रश्न को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। आवर्धन वर्धन क्रम कहेगा जब, वर्धमान क्रम कहेगा जब, तो आपको इसी तरह से बढ़ते हुए क्रम में या आरोही क्रम में डिसाइड करके लिखना है, ठीक। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। तो आज का हमारा सेशन इतना ही खत्म हुआ, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में आपको लेके आएंगे पार्ट 4, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।